हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम गेट इलेक्ट्रिकल के डिटेल सिलेबस को देखेंगे। अगर आप गेट इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा, क्योंकि मैं डिटेल में आपके साथ वो सारा जो सिलेबस है वो डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है गेट इलेक्ट्रिकल का सिलेबस। ओके, ये एक टेबल दिया हुआ है मैंने, जिसमें कि मैंने आपको सब्जेक्ट एंड उसका अप्रोक्सीमेट वेटेज दिया हुआ है। ओके, अगर आप गेट एग्जाम का सिलेबस देखेंगे तो आपको कहीं भी फिक्स वेटेज नहीं मिलेगा उसका, बिकॉज हर बार एवरी एग्जाम में उसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है एंड नंबर ऑफ उसके जो मार्क्स है वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। ओके, फिक्स वेटेज हमें नहीं मिलता कोई भी सब्जेक्ट का, बट आपको अप्रोक्सीमेट वेटेज मिल जाता है। ओके, ये अप्रोक्सीमेट वेटेज मैंने आपको नीचे दिया हुआ है। ओके, इस टेबल में आपको सब्जेक्ट एंड उसके अप्रोक्सीमेट वेटेज दिख रहे होंगे। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। ओके, फर्स्ट सब्जेक्ट है जनरल एप्टीट्यूड, जिसका वेटेज है 15 मार्क्स। सेकेंड है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जिसका वेटेज है 13 मार्क्स। नेक्स्ट सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, जिसका वेटेज है 8 to 10 मार्क्स। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, जिसका वेटेज है 3 to 5 मार्क्स। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, जिसका वेटेज है 6 to 8 मार्क्स। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल मशीन्स, जिसका वेटेज है 10 to 12 मार्क्स। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है पावर सिस्टम्स, जिसका वेटेज है 8 to 10 मार्क्स। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है कंट्रोल सिस्टम्स, जिसका वेटेज है 8 to 10 मार्क्स। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, जिसका वेटेज है 2 to 3 मार्क्स। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका वेटेज है 7 to 10 मार्क्स। एंड लास्ट सब्जेक्ट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका वेटेज है 6 to 8 मार्क्स। ओके, ये है गेट इलेक्ट्रिकल का सिलेबस। इसके बाद हम इन सभी सब्जेक्ट्स के डिटेल सिलेबस को देखेंगे, यानी कि किस किस सब्जेक्ट में आपको क्या क्या टॉपिक स्टडी करने। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। गेट इलेक्ट्रिकल के लिए जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो है जनरल एप्टीट्यूड। ओके, जनरल एप्टीट्यूड में 4 मेन टॉपिक्स आपको स्टडी करने होंगे: वर्बल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड स्पेशल एप्टीट्यूड। ओके, ये 4 मेन टॉपिक्स है। अब हम देखेंगे कि इन टॉपिक्स में आपको मेन क्या क्या स्टडी करना है। ओके, वर्बल एप्टीट्यूड में आपको बेसिक ग्रामर, यानी कि टेंसेस, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टडी करने होंगे। उसके बाद बेसिक वोकैबुलरी, जिसमें कि वर्ड्स, आइडियम्स, फ्रेजेस, रीडिंग एंड कंप्रहेंशन, जिसमें पैसेजेस वगैरह आते हैं। ओके, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें आपको डाटा इंटरप्रेशन, जिसमें डाटा ग्राफ्स, 2 and 3 डायमेंशनल प्लॉट्स या 2 and 3D प्लॉट्स हम जिसे कहते हैं, मैप्स एंड टेबल्स, ये सब आपको आने चाहिए। उसके बाद न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन एंड एस्टिमेशन, जिसमें रेशियोज, परसेंटेजेस, पावर्स, एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथम्स, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, मेंजुरेशन एंड ज्योमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये सब आपको आने चाहिए। ओके, इसके बाद एनालिटिकल एप्टीट्यूड, जिसमें आपको लॉजिक आना चाहिए। लॉजिक में डिडक्शन एंड इंडक्शन, एनालॉगी, न्यूमेरिकल रिलेशंस एंड रीजनिंग, ये सब आपको आना चाहिए। ओके, उसके बाद स्पेशल एप्टीट्यूड, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप्स, यानी कि ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, मिररिंग, असेंबलिंग एंड ग्रुपिंग, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, पैटर्न्स इन 3 and 2 डायमेंशंस। ओके, ये सब आपको आना चाहिए। ओके, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इसमें आपको मेन 4 टॉपिक्स स्टडी करने होंगे।
Okay, linear algebra, calculus, differential equations, complex variables, probability and statistics. ओके, ये सभी टॉपिक्स आपको स्टडी करने होंगे. अभी हम देखेंगे कि इन टॉपिक्स में मेन आपको क्या क्या स्टडी करना है. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट है लीनियर अलजेब्रा, जिसमें आपको मैट्रिक्स अलजेब्रा, सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एन वैल्यूज, एन वेक्टर्स, ये सभी स्टडी करनी होंगी. इसके बाद नेक्स्ट है कैलकुलस, जिसमें आपको मीन वैल्यू थ्योरम्स पता होने चाहिए. ओके, उसके बाद थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रल कैलकुलेशंस पता होनी चाहिए, उसके एप्लीकेशंस आपको पता होनी चाहिए. उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स पता होनी चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव्स, मैक्सिमम, मिनिमम, मल्टीपल इंटीग्रल्स, फूरियर सीरीज, वेक्टर आइडेंटिटीज, डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, स्टोक्स थ्योरम, गॉस थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम एंड ग्रीन्स थ्योरम, ये सभी आपको पता होनी चाहिए. ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स. इसमें आपको एनालिटिक फंक्शंस, कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम एंड फॉर्मूला, टेलर सीरीज, लॉरेंट सीरीज, रेसिड्यू थ्योरम, सॉल्यूशन इंटीग्रल्स, ये सब आपको पता होना चाहिए. ओके, इसके बाद लास्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आपको सैम्पलिंग थ्योरम्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मीन, मीडियन, मोड्स, स्टैंडर्ड डेविएशन, रैंडम वेरिएबल्स, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन एनालिसिस एंड रिग्रेशन एनालिसिस, ये सब आपको पता होने चाहिए. ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें आपको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, लीनियर एंड नॉन लीनियर पता होनी चाहिए. इसके बाद हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, मेथड ऑफ वेरिएशंस ऑफ पैरामीटर्स, कॉचीज इक्वेशन, यूलर्स इक्वेशन, इनिशियल एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स आपको आनी चाहिए. इसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, ये सब पता होना चाहिए. ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स. इसमें अगेन आपको 4 मेन टॉपिक्स है, नेटवर्क एलिमेंट्स, नेटवर्क सोल्यूशन मेथड्स, नेटवर्क थ्योरम्स एंड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ एसी एंड डीसी नेटवर्क्स. ओके, सो नेटवर्क एलिमेंट्स में अभी आपको क्या स्टडी करना है, आइडियल एंड प्रैक्टिकल एनर्जी सोर्स क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए. उसमें भी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्स क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए. उसके बाद आरएलसी एलिमेंट्स, यानी कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज, ये सब आपको पता होने चाहिए. ओके, इसके बाद नेटवर्क सोल्यूशन मेथड्स, इसमें आपको केसीएल यानी कि किरचॉफ्स करंट लॉ, केवीएल यानी कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, नोडल एंड मेश एनालिसिस, ये सब आपको पता होनी चाहिए. ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क थ्योरम्स, जिसमें आपको थेवेनिन्स, नॉर्टन्स, सुपरपोजिशन एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पता होने चाहिए. इसमें आपको उन थ्योरम्स की स्टेटमेंट भी पता होनी चाहिए, उसी के साथ उसके जो भी फॉर्मूले हैं या इससे हम कैसे वैल्यूज ऑब्टेन करते हैं वो भी आपको आना चाहिए. ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ डीसी एंड एसी नेटवर्क्स. उसके बाद साइनोसॉइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस, रेजोनेंस, उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए. 2 पोर्ट नेटवर्क्स, बैलेंस 3 फेज सर्किट्स, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, यानी स्टार से डेल्टा हम कैसे कन्वर्जन करते हैं या डेल्टा से स्टार हम कैसे कन्वर्जन करते हैं वो आपको पता होना चाहिए. ओके, उसके बाद कॉम्प्लेक्स पावर एंड पावर फैक्टर इन एसी सर्किट्स, ये सभी आपको पता होने चाहिए. ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है सिग्नल्स एंड सिस्टम्स. इसमें आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स पता होने चाहिए. इसके बाद शिफ्टिंग एंड स्केलिंग प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए. लीनियर टाइम इनवेरिएंट एंड कैजुअल सिस्टम्स, फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल्स, सैम्पलिंग थ्योरम्स, applications of Fourier transform for continuous and discrete time signals, Laplace transform and Fourier transform, Z transform,
RMS and average value calculation for any general periodic waveform, ये सब आपको पता होनी चाहिए. ओके. इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, जिसमें आपको कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट, plane, line and spherical charge distributions, effect of dielectric medium, capacitance of simple configurations, Gauss law, Biot-Savart's law, Ampere's law, Kerr's law, Faraday's law, Lorentz force, inductance, EMF, MMF, reluctance, magnetic circuits, self and mutual inductance of simple configurations, ये सब आपको पता होने चाहिए. ओके. इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल मशीन्स. इसमें मेन आपको 4 टॉपिक स्टडी करने होंगे. ओके. ट्रांसफॉर्मर्स, जिसमें अगेन आपको सिंगल फेज एंड 3 फेज ट्रांसफॉर्मर्स स्टडी करना होगा. डीसी मशीन्स. उसके बाद इंडक्शन मशीन्स, जिसमें अगेन सिंगल फेज एंड 3 फेज इंडक्शन मशीन्स. इसके बाद सिंक्रोनस मशीन्स, ये सब आपको स्टडी करने होंगे. ओके. तो अभी हम देखेंगे कि डिटेल में आपको क्या क्या स्टडी करना है. तो सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर्स में उसका इक्विवेलेंट सर्किट, फेजर डायग्राम, ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, रेगुलेशंस, टाइप्स ऑफ लॉसेस एंड एफिशिएंसी, ये सब आपको पता होनी चाहिए. इसके बाद 3 फेज ट्रांसफॉर्मर्स में कनेक्शंस, वेक्टर ग्रुप्स, पैरेलल ऑपरेशन, टाइप्स ऑफ लॉसेस, एफिशिएंसी, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, उसकी डेफिनेशन, का वर्किंग एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल्स, ये सब आपको पता होने चाहिए. इसके बाद डीसी मशीन्स. डीसी मशीन्स में सेपरेटली एक्साइटेड, सीरीज एंड शंट डीसी मशीन्स के डेफिनेशन, सर्किट डायग्राम्स एंड उसके प्रॉब्लम्स आपको पता होने चाहिए. मोटरिंग एंड जनरेटिंग मोड्स ऑफ ऑपरेशन विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर्स, ये सब आपको स्टडी करने होंगे. ओके. इसके बाद सिंगल फेज इंडक्शन मशीन्स, इसमें आपको ऑपरेटिंग प्रिंसिपल पता होना चाहिए. उसके बाद 3 फेज इंडक्शन मशीन्स, जिसमें इक्विवेलेंट सर्किट, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, टाइप्स, परफॉर्मेंस, टॉर्क, स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, नो लोड एंड ब्लॉक रोटर टेस्ट, स्टार्टिंग मेथड्स एंड स्पीड कंट्रोल मेथड्स, ये सब आपको पता होनी चाहिए. उसके बाद सिंक्रोनस मशीन्स, जिसमें सिलेंड्रिकल एंड सेलिएंट पोल मशीन्स, उसकी डेफिनेशन, सर्किट डायग्राम, परफॉर्मेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, रेगुलेशन एंड पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर्स, स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर्स, यानी कि स्टार्टर्स हम कौन कौन से टाइप के यूज कर सकते हैं सिंक्रोनस मोटर्स को स्टार्ट करने के लिए, टाइप्स ऑफ लॉसेस एंड एफिशिएंसी, ये सब आपको स्टडी करने होंगे. ओके. इसके बाद हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट. इसमें ब्रिजेस एंड पोटेंशियोमीटर्स, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी एंड पावर फैक्टर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मेशंस, यानी कि सीटी एंड पीटी, करंट ट्रांसफॉर्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर. ओके. डिजिटल वोल्ट मीटर एंड एमीटर्स, जैसे कि हम मल्टीमीटर्स कहते हैं, मेजरमेंट ऑफ फेज, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, ऑसिलोस्कोप एंड एरर एनालिसिस, इसमें आपको टाइप्स ऑफ एरर्स भी स्टडी करनी होगी. ओके. इसके बाद हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है कंट्रोल सिस्टम्स, जिसमें आपको मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम्स, फीडबैक प्रिंसिपल, ट्रांसफर फंक्शन, ब्लॉक डायग्राम्स एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ्स, transient and steady state analysis of linear time invariant systems, stability analysis using Roth, Hurwitz and Nyquist criteria, board plots, root loci, lag, lead and lead lag compensators, P, pi and PID controllers, state space controls, solution of state equations of LTI systems, ये सब आपको स्टडी करने होंगे. ओके. इसके बाद हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है पावर सिस्टम्स, जिसमें आपको बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ पावर जनरेशन, एसी एंड डीसी ट्रांसमिशन concepts, models and performance of transmission lines and cables,
economic load dispatch with and without considering the transmission losses. इसके बाद series and shunt compensation, electric field distribution and insulators distribution system per unit quantities, इसका definition and उसके ऊपर की problems, bus admittance matrix, गॉस सीडल एंड न्यूटन रैफसन लोड फ्लो मेथड, यानी कि जिसे हम GS एंड NR लोड फ्लो एनालिसिस मेथड्स कहते हैं, वो वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, पावर फैक्टर करेक्शन, सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस, प्रिंसिपल ऑफ ओवर करंट, डिफरेंशियल डायरेक्शनल एंड डिस्टेंस प्रोटेक्शन, सर्किट ब्रेकर्स, सिस्टम स्टेबिलिटी कंसेप्ट्स, इक्वल एरिया क्राइटेरियन, ये सभी आपको स्टडी करने होंगे. ओके. इसके बाद हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. इसमें सिंपल डायोड सर्किट्स, जिसमें आपको क्लिपिंग एंड क्लैंपिंग ऑफ रेक्टिफायर्स, बायसिंग यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग पता होनी चाहिए, equivalent circuit and frequency response of amplifiers, oscillators and feedback amplifiers, characteristics and applications of operational amplifiers, single stage active filters, silent key, Butterworth, VCOs and timers, combinational and sequential logic circuits, multiplexer, demultiplexers यानी कि जिसे हम मक्स एंड डीमक्स कहते हैं, Schmitt triggers, sample and hold on circuits, A to D and D to A converters यानी कि एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स, ये सभी आपको स्टडी करनी होंगी. ओके. इसके बाद हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स. इसमें आपको स्टैटिक VI कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, फायरिंग और गेटिंग सर्किट्स फॉर थायरिस्टर्स, MOSFET, IGBT, buck boost and buck boost AC to DC converters, single and three phase configuration of uncontrolled rectifiers, voltage and current commutated thyristor based converters, bidirectional AC to DC voltage source converters, magnitude and phase of line current harmonics for uncontrolled and thyristor based converters, power factor and distortion factor of AC to DC converters, single and three phase voltage and current source inverters, sinusoidal pulse width modulation. ओके. सो ये सभी आपको स्टडी करनी होंगी. ओके. सो इस वीडियो में हमने गेट इलेक्ट्रिकल के डिटेल सिलेबस को डिस्कस किया. ओके. तो आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. ओके. थैंक यू.